मैं आपसे आज को लेके एक सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि आप राइट पर्सन हैं। आप एक माँ भी हैं। आप देख रहे हैं आजकल के जेनजी को, हर तरीके से उनकी भाषा को, उनकी प्रतिक्रिया को, उनके एग्रेशन को, उनके इमोशन को भी। आज के जेनजी को आप कैसे देखती हैं? उनकी लक्ष्य को कैसे देखती हैं आप? मुझे मेरा बेटा जैन जी है, बड़ा बेटा। वो 16 साल का है। हम्म। छोटा वाला जैन अल्फा में है। हाँ। मुझे लगता है कि हम जितने नेगेटिवली उनकी तरफ देख रहे हैं उसकी मुझे हमें जरूरत नहीं है। ये पहली जनरेशन है जो सबसे कम लिकर कंजम्पशन कर रही है ह्यूमन हिस्ट्री। हम्म। ये पहली जनरेशन है जो स्मोकिंग और ड्रग्स इन एडिक्शन से चला के अपने खुद के हाँ। बिलीफ सिस्टम के कारण उनसे दूर हो रही है। हमें ये लगता भी नहीं था कि अंग्रेजी भाषा में इस कदर नए शब्द आ सकते हैं। इन्होंने अपनी एक अलग वॉकेबुलरी बना रखी है। हम्म। तो ये बहुत क्रिएटिव भी हैं। हाँ। और ये अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। ये अपने इमोशंस को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व स्पिरिचुअलिटी कर पे रहे भी हैं। ध्यान दे रहे हैं। हाँ, ये और ये जनरेशन, हाँ। स्पिरिचुअलिटी पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। भजन नाइट्स इतनी पॉपुलर हो गई है मंदिरों में, और पिलग्रिमेज पे आप देखिए, हिंदू मुस्लिम किसी भी धर्म के पिलग्रिमेज पे पहली बार है कि यंग बच्चे, हम्म। यंग लड़के लड़कियां वो बहुत बड़ी संख्या में दिख रहे हैं। तो ये एक अलग जनरेशन जरूर है। हर बार एक जनरेशन गैप होता था, इस बार जनरेशन बदल सी गई है। बदल ऐसा रही लग रहा है। है कुछ पूरा पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है। इसलिए शायद हम डिस्टर्ब फील करते हैं। इसलिए हमें लगता है कि ये क्यों। वो हाँ। माता पिता को साफ मना करने की काबिलियत रखते हैं। वो उन्हें जो ठीक नहीं लगता उस पर आवाज उठाने की हिम्मत रखते हैं सवाल पूछते हैं। और सवाल पूछते हैं। और मुझे ये सही लग रहा है। मुझे लगता है कि ये नई जनरेशन कुछ नया करके दिखाएगी। जो बेचैनी मैं आपको कह रही थी ना कि कब हाँ। आएगा बदलाव, कब होगा हाँ। सब कुछ सही। मतलब हर घर में कहीं ना कहीं कुछ घुटन है। बहुत सारे बच्चे, कभी आईआईटी का परीक्षा नहीं होती तो सुसाइड कर लेते हैं, कभी कोई और परीक्षा में यूपीएससी नहीं होता है तो कर लेते हैं, क्योंकि वो बोलते ही नहीं थे, क्योंकि वो कहते ही नहीं थे किसी से कि वो कितने तनाव से गुजर रहे हैं। ये हम्म। जनरेशन बात कर रही है। ये जनरेशन पहली बार अपने दिल में क्या है, दिमाग में क्या चल रहा है, कहीं कुछ अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो दे आर टॉकिंग अबाउट इट, ऑल्दो दे आर द लोनलीएस्ट ऑल्सो। जो मुझे एकमात्र प्रॉब्लम लगती है कि इनको और स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस पे यकीन रखना चाहिए। ये जा रहे हैं रनिंग क्लब्स में या मैराथन्स में भाग ले रहे हैं, ये है जिम्स में, भजन नाइट्स में, लेकिन वहां पर भी अकेले अकेले। हम्म। बाकी मैं, अनलाइक द मिलेनियल्स, आई एम वेरी प्रो जेन जी पर्सन। और मुझे लगता है कि ये पहली बार एक ऐसी जनरेशन आई है जो अपने दिल की बात कहेगी। और जब अपने मन की बात ये कहेंगे, धीरे धीरे ही सही, सबके मन पे जो बहुत सारी गर्द जमी हुई है वो हटने लगेगी। और अल्टीमेटली हम सबका ऑब्जेक्टिव एक खुशहाल हम्म। समाज होना चाहिए। और भले ही थोड़ा इनिशियली दौर अजीब लगेगा, लेकिन आएगी खुशियां फिर से। बहुत टफ लाइफ होती है एक ऑफिसर की, खासकर एक फीमेल ऑफिसर की। आपको मी टाइम मिलता है? टफ बहुत ज्यादा है। हम्म। बट ऐसा नहीं है कि हर समय आप काम करें। हम्म। प्रॉब्लम ये होती है कि हम अपने जीवन को मैनेज करना नहीं जानते, तो हम अपने घर पे भी फाइलें लेके जाते हैं, हम अपने दिमाग में भी मीटिंग के मिनट्स लेके जाते हैं। अगर आपको वो बटन स्विच ऑन और स्विच ऑफ करना सही ढंग से आता हो, तो हम्म। आप बहुत अच्छे से ऑफिस के काम में बहुत एफिशिएंटली डिलीवर कर सकते हैं। बट हम्म। हमें लगता है कि हम जितना ड्रैग करेंगे, जितना लेट नाइट तक ऑफिस में बैठेंगे, जितनी आधी रात में फोन उठा उठा के लोगों को काम देंगे, उतना हम अच्छे एफिशिएंट ऑफिसर है। लेकिन अगर लाइक दिस इज द हाई टाइम, अब जैन जी आ चुका है कि हम हाँ। लोग बाउंड्रीज को पहचानना सीखें। हम हाँ। हमारे सबॉर्डिनेट्स की बाउंड्रीज भी पहचाने और हमारे सीनियर्स भी हमारी बाउंड्रीज पहचाने। और हम्म। हम ये समझें कि हम, काम बहुत जरूरी है इंसान के लिए, उतना ही जरूरी जितना खाना या पीना। बिल्कुल। लेकिन लेकिन लाइफ भी जरूरी है। हाँ। और इसलिए मैं सुबह बहुत जल्दी उठती हूँ, 4 बजे उठती हूँ रोज। हम्म। और उसके बाद जिम जाती हूँ। जिम में ही स्क्रीन पे वीडियो ट्यूटोरियल पेंटिंग्स के देखती हूँ और ऑडियो बुक सुनते हुए जिम में एक्सरसाइज करती हूँ। और वो मेरा मी टाइम है। घर पे आने के बाद जब तक मेरे बच्चे नहीं उठते तब तक मैं पेंटिंग करती हूँ। हम्म। उनको स्कूल भेजने के बाद आई आई रीड बुक्स एंड आई ट्राई टू राइट ऑल्सो। एक बार ऑफिस में आ गए तो फिर मैं थ्रू आउट ऑफिस के काम पे लगी हुई रहती हूँ। घर में तो घर, हम्म। ऑफिस में तो ऑफिस।
और एक बार ये आदत आप बना लेते हैं तो धीरे धीरे लोग भी आपकी बाउंड्री समझते हैं कि ऑफिस टाइम में मैडम ऑफिस के लिए जिसको कहते हैं ना तन मन धन से काम कर रही है, और हम्म। घर में अपने परिवार के लिए कर। बातें तो बहुत करने का मन करता है आपसे, और जब भी होती हैं बहुत सारी होती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपसे मैं एक मैसेज जरूर लेना चाहूंगी, खासकर युवा पीढ़ी के लिए। और आप दिल खोल करके मैसेज दीजिए कि जिंदगी को कैसे लेना चाहिए। जिंदगी मैं जैसे जीती हूँ मैं वो बताती हूँ। मैं हाँ। मुझे हर समय अगर ये एहसास है कि मैं जिंदा हूँ, अगर ये एहसास है कि कुछ है जो आपको किक कर रहा है, कुछ है जो हर समय आपको लाइक एक बजिंग का फीलिंग दे रहा है। और ये मैं एक कहानी में बाइबल से ये कहानी आती है कि ईश्वर जब हमें धरती पर भेजता है, जीवन देता है, तो एक टैलेंट का कॉइन देता है। हाँ। और वो कॉइन के बारे में जब डूम्सडे आएगा तो ईश्वर पूछेगा कि तुमने उस कॉइन का क्या किया। क्या किया। और ऐसा मतलब क्रिश्चियन माइथोलॉजी में कहा जाता है कि ज्यादातर लोग उस कॉइन को धरती पे भागम भाग में भूल जाते हैं, हम्म। खो देते हैं। हम्म। बहुत कम लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं इसको मैं बचा के रखूंगा, इसको पकड़ के हाँ। रखूंगा। हाँ। और बहुत कम ऐसे होते हैं जो उसको मल्टीप्लाई करते हैं, हम्म। उसको और द्विगुणित बांटते करते हैं। हैं, चार गुणित करते हैं उसको, बिल्कुल ये कहेंगे ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन टाइप में उसकी ग्रोथ करते हैं। और जब ईश्वर पूछता है तुमने उस मैंने तुम्हें कॉइन ऑफ टैलेंट दिया था, तुमने हम्म। उसका क्या किया, और वो उस तरह से देते हैं। क्या आप दे रहे हैं वैसे, क्या कर रहे हैं आप इस जिंदगी के साथ जो ईश्वर ने आपको किसी ना किसी गुण के साथ जरूर दिया। हर व्यक्ति ऐसा, कोई एक भी इंसान मैंने अपने जीवन में नहीं देखा जो टैलेंटेड नहीं है, हम्म। जिसमें कोई गुण नहीं है, जिसमें कोई काबिलियत नहीं है, जो पूरी तरह से एबल है, ऐसा कोई नहीं है। हम्म। युवा पीढ़ी से भी यही कहना चाहूंगी कि प्लीज, इधर उधर के हर तरह के डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, और आप जो डिजिटल एरा में जन्मे हैं आपके तो बहुत डिस्ट्रैक्शंस आएंगे। बट ये जीवन बहुत खूबसूरत है अगर हम मल्टीप्लाई करना सीख लें, हाँ। अगर हम प्यार को मल्टीप्लाई करना सीख लें, अगर हम सक्सेस को मल्टीप्लाई करना सीख लें, अगर हम एक्सीलेंस को मल्टीप्लाई करना सीख लें। और वो तब होती है जब हम डिसिप्लिन से जीवन जिए, जब हम आ, शिद्दत से जीवन जिए। तो be alive, be kicking, is what I want to tell to your young audience. And this is a beautiful life. We are all exceptionally rare people जो धरती पर जीवन जी रहे हैं। This is the only planet जहाँ लाइफ है। तो जो है ये जिंदगी, हम्म। कुछ लोग कहते हैं 30,000 दिन है ऑन एंड एवरेज, हाँ। उसका हर दिन मीनिंगफुली जीना चाहिए, और बहुत बहुत फुली जीना चाहिए मतलब वॉइड के साथ नहीं जीना चाहिए। इज वॉट मैंने कहा आपको कि काम करते करते जिंदगी सरक जाती है, बट मैं काम भी उतनी ही शिद्दत से करती हूँ। मैं काम करते समय भी हर समय मुझे एक जुनून, एक दीवानगी काम को लेकर रहती है। और इसलिए ऐसा कभी नहीं होता है कि भाई मैं जिंदा नहीं हूँ, मुझे वो हर समय फीलिंग रहती है आई एम अलाइव, आई एम किकिंग। एंड आई वॉन्ट एवरीवन टू फील लाइक दैट, आई वॉन्ट एवरीवन टू feel like enjoying this beautiful life on this planet. इस इंटरव्यू के And I hope अंत this में मैं message आपसे will दो pass on. बातें कहूंगी। एक जी बात तो ये कि जो आपको प्यारा सा कॉइन मिला है ना, ये जी। हैप्पीनेस का, ये टैलेंट का, ये आप पे एंड ऑफ द डे मल्टीपल हो। और दूसरी चीज, जिस कुर्सी के लिए आपको बोर्ड ने आशीर्वाद दिया, बहुत जल्दी मैं देखूं और ऐसे ही आप मेरे सामने बैठी हूँ और एक नई इंटरव्यू के साथ बैठी हूँ, और हम इस थैंक यू अपनी इज्जत रमा, पे बात थैंक यू करें। सो मच। आपको जल्दी मैं टाइम्स नेटवर्क के स्टूडियो में देखूं। बहुत बहुत धन्यवाद पावर कॉरिडोर में बात करने के लिए, निधि। थैंक यू रमा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज के इस इंटरव्यू में मुझे दो बातें समझ में आई, और बड़ी शानदार बातें हैं, और मैं चाहती हूँ मैं आपसे साझा करूँ। पहली बात ये कि भाषा हो, पहनावा हो, खान पान हो या रिश्ते हो, हमेशा वो करने चाहिए जो आपके मनपसंद होते हैं, क्योंकि उसमें आप कमाल कर जाते हैं। और दूसरी बात, बड़ी प्यारी बात निधि ने कही। निधि ने कहा कि जब आप पैदा होते हैं ना, वो जो यूनिवर्स है आपके हाथ में कॉइन देता है, उस कॉइन में आपको टैलेंट देता है और हैप्पीनेस देता है। और अक्सर हम भागते दौड़ते द्वेष करते हुए उस कॉइन को रख के कहीं भूल जाते हैं। लेकिन जानते हैं ईश्वर वो आपको क्यों देता है? कि आप उसे इन्वेस्ट करें, मल्टीपल करें, और एंड में जब आप उस ईश्वर के आगे जा कर के खड़े हों तो आखिर में आप ये बता सकें कि आपने उस कॉइन को कितने बेहतरीन तरीके से इन्वेस्ट किया। इस पॉडकास्ट में जहाँ एक शानदार अधिकारी के साथ बात हुई उसके अधिकारी बनने की प्रेरणा को लेकर भी।